क्या आप जानते हैं अब घर पर भी हम आटे से नूडल्स बना सकते हैं बग़ैर मशीन के, बग़ैर मैदे के। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत इजी तरीके से आज हम घर पर आटे से नूडल्स तैयार करेंगे और बहुत ज़बरदस्त इसका कमाल का टेस्ट होगा और बनाना भी निहायत आसान है। बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने ये आटे से घर पर ख़ुद ही तैयार किए हैं। तो आपने क्या करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और बिना स्किप किए आपने एंड तक आज की रेसिपी देखनी है। अगर आप कहीं से भी स्किप करेंगे तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। चलें बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल में 1 कप आटा लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल जो रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो शामिल करेंगे। हाथ की मदद से अच्छे से इस सब को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए डो को तैयार कर लेंगे। तो ये जो हमने आटा गूंदना है ये हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, जो नॉर्मल घर का आटा होता है उसके हिसाब से। तो तकरीबन हमने इसमें चौथाई कप पानी का यूज़ किया है और ये हमारा आटा जो है बिल्कुल सख्त सा रेडी हो चुका है। ये आप देख भी सकते हैं कैसा इसका टेक्सचर है। ये देखें इस तरह से होना चाहिए। अब ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, अच्छे से फैला लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट दे देंगे। और 10-15 मिनट के बाद हमने इसे एक दो बार अच्छी तरीके से नीट कर लेना है और उसके बाद हम इसके बराबर साइज़ के 4 पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें, एक पेड़ा लेंगे और इसे इस तरह से रोल करके हमने हाथ की मदद से इस तरह से फैलाकर इसकी एक रोटी बेल लेनी है। और रोटी जो है वो आपने बहुत पतली नहीं बेलनी, थोड़ी सी हम मोटी रखेंगे। मैं आपको दिखा दूंगी आपको कितनी रोटी मोटी रखनी है। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो रोटी मैंने बेल ली है और ये देखें ये थोड़ी सी मोटी है, नॉर्मल जो घर की रोटी होती है उसके हिसाब से। और बहुत ज़्यादा आपने मोटी भी नहीं रखनी वरना ये गलेगी नहीं। तो आपने दरमियानी सी रोटी बेल लेनी है। अब इसे बॉयल कर लेते हैं। अच्छा सा पानी हमने गर्म कर लेना है, उसमें हमने 1 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून इसमें ऑयल डालकर इसको बॉयल कर लेना है, जैसे हम पास्ता बॉयल करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रोटियां डालकर इसे बॉयल करूँगी। तो 2-2 करके हम इसे अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। 5 से 7 मिनट अच्छे से इसे बॉयल करेंगे जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना वरना रोटी टूटने लग जाएगी। 5 से 7 मिनट बिल्कुल परफेक्ट हैं। कम टाइम होगा तो ये कच्ची रह जाएंगी और ओवर अगर आप इसे कुक कर लेंगे तो फिर ये टूटने लग जाएंगी। तो तकरीबन मैं 3-4 मिनट इसे पकाने के बाद साइड चेंज कर ली है और दूसरी साइड पर भी थोड़ी देर इसे हम अच्छे तरीके से बॉयल कर लेंगे। अब इसे बॉयल होते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी की भी जो 2 रोटियां हैं उनको भी हम बॉयल कर लेंगे। तो इस तरह से एक प्लेट में हम फैलाकर निकालेंगे और इन्हें निकालते साथ ही हमने फ़ौरन ठंडे पानी से अच्छे से धोना है। इस तरह से हल्का हल्का रब करेंगे ताकि इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा आटा है थोड़ा बहुत तो वो निकल जाए। तो ठंडे पानी से 2-3 बार मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून एक तरफ और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर दूसरी रोटी रख लेंगे। तो इस तरह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और यहाँ पर रोटियां मैंने सारी बॉयल कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं कटर की मदद से इसे कट कर लूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली ये कट हो जाएंगी। बस आपने जिस चीज़ से भी कट करना है उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेना है ताकि ये ईज़िली कट हो सके। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी ये स्ट्रिप्स में कटिंग करूँगी इसकी। तो जितनी बारीक आपको चाहिए हो आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर आटे से नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखें आप चौड़ाई इसकी मैंने थोड़ी स्ट्रिप्स रखी हैं जैसे एग नूडल्स की होती हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी नूडल्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमने इस पर अच्छे से ऑयल लगाया, बिल्कुल परफेक्ट हमने इसे टेम्परेचर पर बॉयल किया है। तो ये देखें ना ये टूटी हैं और ना ये आपस में चिपकी हैं, बिल्कुल परफेक्ट सी ये हमारी नूडल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से क्वांटिटी डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो अब इसे पका लेते हैं। एक पैन में तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया और 1 टीस्पून चॉप किया हुआ फ्रेश लहसुन लिया। 30 सेकंड इसे सौते करेंगे। खुशबू आने लगे तो इसमें एक छोटा सा प्याज हम चॉप करके डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून ये प्याज है, बहुत ज़्यादा प्याज हम नहीं डालेंगे, अपनी नूडल्स के हिसाब से इसमें प्याज डालकर इसे हमने सौते कर लेना है 2-3 मिनट। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी, एक छोटा सा प्याज स्लाइस कट किया हुआ, गाजर जूलियन कट की हुई और एक शिमला मिर्च जूलियन कट की हुई। तो वेजिटेबल्स जो आपको जितनी पसंद हो आप उतनी ले सकते हैं और जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यही 3 वेजिटेबल्स ली हैं जो नॉर्मली हर किसी के पास अवेलेबल होती हैं। इसे हम 2-4 मिनट अच्छे से सौते करेंगे
और 2-4 मिनट मैंने इसे सौते कर लिया है। अब इसमें हम सॉसेस शामिल करेंगे, तो यहाँ पर मैं होममेड टोमेटो केचप शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून भरकर। इसकी रेसिपी आपको चाहिए हुई तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर चिली सॉस इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टीस्पून, सफ़ेद सिरका 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, कुटी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने नूडल्स बॉयल करके रखी थी ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन लो फ्लेम पर 2-3 मिनट हमने इसे कुक करना है। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये नूडल्स बनकर तैयार हुई हैं। ये तो जब आप ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी टेस्टी बनी है और बहुत ईज़ी भी है बनाना। तो यहाँ पर मैं 1 हरी मिर्च स्लाइस में कट की हुई शामिल करूँगी। चिकन पाउडर थोड़ा-सा मैं इसमें शामिल करूँगी अच्छे से फ्लेवर के लिए। आपके पास ना हो तो आप क्यूब भी डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो चिकन पाउडर जो है वो मैंने 1/4 टीस्पून लिया था। अच्छे से मिक्स किया, 1-2 मिनट कुक करके अब इसे गरमा-गरम सर्व करेंगे और एन्जॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी ईज़ी सी आटा नूडल की रेसिपी पसंद आई होगी। बग़ैर मैदे के, बग़ैर किसी मेहनत के, बहुत ही कम ख़र्च में, बग़ैर किसी मशीन के हमने ये घर पर नूडल्स तैयार की हैं और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़ आने वाली हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।